हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद अभय में। आज की वीडियो में आप सभी को साहित्य सागर के पद्य पाठ के मेघ आए पाठ का एक्सप्लेनेशन करूंगा। इसका पार्ट 1 वीडियो चैनल पे पहले ही अपलोडेड है, तो ये पार्ट 2 है जिसमें मैं तीसरे और चौथे पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं पैराग्राफ रीड कर लेता हूँ। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुआर की, बरस बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओठी की वार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बंठन के सबर के। तो अब मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। सबसे पहले बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुआर की। अब जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जैसे जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो बूढ़े पीपल का पेड़ आप जानते होंगे कि बहुत लंबे उम्र तक रहता है, इस नाते उसे बूढ़ा पीपल यहाँ पर कहा गया है। तो कवि इस नाते कह रहे हैं कि जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो आप देखते होंगे कि पीपल हवा के झोंके की वजह से झुकने लगता है, हिलने की वजह से जैसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो झुक रहा है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो बादल का अभिवादन कर रहा है, स्वागत कर रहा है। जैसे अब यहाँ पर कवि ने इसको इस प्रकार से लिखा है कि जैसे जब गांव में मेहमान आते हैं, तो सबसे बड़े बुजुर्ग आप जानते होंगे कि अगर गांव में कोई बड़े मेहमान आते हैं तो सबसे बड़े बुजुर्ग ही उनका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर कवि ने यही बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार आसमान में बादल छाने पर ऐसा लगता है कि बूढ़े पीपल उनका स्वागत कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार दामाद जब गांव में आते हैं तो उनका स्वागत बूढ़े बुजुर्ग करते हैं। अब उसके बाद बरस बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओठी दीवार की। सबसे पहले यहाँ पर लता का मतलब है बहू। उसका से ये जो लाइन लिखा है बरस बाद सुधि लीनी, ये लाइन जो वो क्या कहते हैं, जो युवक आया है उसकी पत्नी बोल रही है कि वो बोल रही है बरस बाद सुधि लीनी, तुम्हें मेरी 1 साल बाद याद आई। कि वो जो पत्नी का पति है वो पत्नी को 1 साल बाद उससे मिलने आया है। तो वही पत्नी उससे गुस्सा कर कह रही है कि तुमने मुझे 1 साल बाद याद किया है। बोली अकुलाई लता ओठी कीवाड़ की, जो पत्नी है वो कीवाड़ के पीछे छिप के धीरे से उसे कह रही है कि तुम्हें मुझे 1 साल बाद याद आई। फिर से हरसाया ताल लाया पानी भरात भर के। तब तक इसी समय कवि कह रहे हैं इसी बीच तब तक पत्नी का भाई, छोटा भाई बड़े परात में पानी भरकर लाता है। आप जानते हो कि अब पानी भरकर क्यों लाया गया परात में? आप जानते हो कि पुराने समय में जब कोई भी मेहमान आता था तो उसके पैर धुले जाते थे और वो घर के बड़े लोग ही करते थे। तो यहाँ पर कवि ने ऐसे दिखाया है कि उनका पैर धोने के लिए उसके भाई ने ताल लाया है, मेघ आए बंठन के सवर के। तो मेहमान का स्वागत करने के लिए उन्होंने परात में पानी भर के लिए लाया है। तो अब मैं अगला पैराग्राफ रीड करता हूँ। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन अश्रु धर के, मेघ आए बंठन के सवर के। तो सबसे पहले तो मैं क्षितिज का मतलब बता देता हूँ। क्षितिज एक काल्पनिक, इंग्लिश में इसका शब्द है हॉराइजन। क्षितिज एक काल्पनिक स्थान है, ये एक्चुअली में है नहीं। अगर आप छत पे जाके देखेंगे, अगर आप दूर देखते हैं तो क्षितिज एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको लगता है, जैसे मान लीजिए आप छत पे गए और आप दूर देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि कहीं ना कहीं एकदम दूर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देंगे, कि सट रहे एक साथ मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, आप आगे जाते जाएंगे वो दूर जाते जाएगा। तो क्षितिज वो काल्पनिक स्थान है जहाँ पर पृथ्वी और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो क्षितिज अटारी दामिनी दम की, दामिनी का मतलब होता है बिजली, जो बिजली कड़कती है बादल में। अब अटारी का मतलब होता है छत। उस से कवि लिखे हैं क्षितिज अटारी दामिनी, अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब कवि यह कह रहे हैं कि पति और पत्नी, जो युवक मेहमान आया है वो अपनी पत्नी को लेकर छत पे जाता है और वहाँ पर उन लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं। जो मेहमान आया है वो अपनी पत्नी को छत पर ले जाता है और उससे बात करता है, और उसके बाद से उसकी पत्नी कहती है कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। पत्नी को अब ये शक हो जाता है कि मेरा पति नहीं आएगा मुझे लेने। तो इस नाते वो उस अपने पति से क्षमा मांगती है कि क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। पत्नी का यह भरम टूट गया कि उसके पति आएंगे कि नहीं, क्योंकि अब उसके पति आ चुके हैं
और वह बहुत खुश है। इसी नाते और पति का भी भरम टूट गया कि उसकी पत्नी कैसी होगी, किस लिए होगी, मतलब कहाँ होगी। इसी नाते दोनों का भरम टूट जाता है। बांध टूटा झरझर मिलन अश्रु ढर के। अब कवि कह रहे हैं कि जैसे ही पति और पत्नी के भरम टूटे, और आप जानते हैं कि पति पत्नी का प्रेम अटूट होता है, तो इसी नाते जैसे ही उनका भरम टूटा और वो दोनों गले मिले तो उनके आँख से मतलब प्रेम के अश्रु, मतलब खुशी के अश्रु बहने लगे। और कवि ने यहाँ से मतलब इस प्रकार से लिखा है कि जैसे बादल जब मतलब 1-2 महीने जब टिक जाता है आसमान में, तो जैसे लगता है कि बारिश होने वाली है, ठीक उसी प्रकार से अब कवि कह रहे हैं कि जैसे ही पति और पत्नी का मिलन होता है, वैसे ही बादल भी देखकर अपने जैसे ही पति पत्नी मिलते हैं और उनके अश्रु निकलते हैं आँख से, तो ठीक उसी प्रकार से ही बादल भी मतलब वो हो जाता है, मतलब बादल भी मतलब बारिश शुरू कर देता है। और दामिनी दमकी मतलब बिजली कड़कने लगती है, मेघ आए बन ठन के संवर के।